हमें जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन इसलिए करनी है क्योंकि इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से लोगों को मेहनत करने की आदत पड़ जाती है। भाग है यही तो तुम्हें इंडिया के टॉप कॉलेज में पहुंचाएगा। हाउ वाज योर फर्स्ट डे ऑफ हेल वीक है? हाउ वाज योर फर्स्ट डे ऑफ हेल वीक कमांडोज? मैदान में टिके हुए हैं, मेहनत जारी है। मैदान में टिके हुए हैं, मेहनत जारी है। यस यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शानदार, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। संघर्ष जारी है। सर मजाक कहाँ आ रहा है सर? आंखों में बस आंसू नहीं है, रोने का बहुत मन कर रहा है। आंखों में बस आंसू नहीं है, रोने का बहुत मन कर रहा है। यस यस, शुरू करें आज का ये सफर। आज की क्लास काफी अमेजिंग रहने वाली है। बाय द वे मैं आप सभी को बता दूं, आज आपको फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिलेगा। आज आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। आज आपको ऐसे ऐसे शानदार यूनिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जिन कॉन्सेप्ट्स को सुनने के बाद हो सकता है दोस्तों कुछ देर के लिए आपको लगे कि बस सर, बस करो सर, बस करो। यस, बताइए और सुनाइए। सब बढ़िया, शानदार। क्या स्टेटस है होमवर्क का अभी तक? कितना परसेंटेज होमवर्क कंप्लीट हो गया आप लोगों का? अच्छा ये बताइए, आप लोग क्या क्या सॉल्व करते हैं? जैसे मैं तो आपको बहुत होमवर्क देता हूं ना, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शंस देखता रहता हूं आप लोगों के। तो कुछ लोगों का कहना है कि क्या सर आपने क्या समझ रखा है कि हमें सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है, इतना होमवर्क दे देते हो, मैथ्स और केमिस्ट्री भी पढ़नी होती है। मैंने कहा बात तो सही है। ठीक है, तो आप लोगों से क्या क्या हो जाता है कंप्लीट? जैसे अगर मैं बात करूं क्लास नोट्स, डीपीपी, मॉड्यूल, टॉप पीवाईक्यूज, प्रो, इतना सब कुछ आपको होमवर्क में देता हूं, उसमें से आप क्या क्या कंप्लीट कर लेते हैं? डीपीपी नोट्स, only DPPs and top PYQs, okay? Everything except module, okay? Class notes and DPP, okay? ठीक है, top PYQs, हाँ। देखिए कल मैं ऐसे कमेंट्स देख रहा था तो एक स्टूडेंट कह रहा था आप में से ही कि सर आप इतना होमवर्क क्यों देते हैं? क्या हमें और सब्जेक्ट नहीं पढ़ने होते? आपने क्या समझ रखा है कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो सही बात है भाई, अपना भाई फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब हम ऑनलाइन में पढ़ा रहे होते हैं ना, तो ऑनलाइन में एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम होता है। मतलब यहां पर, मतलब मैं ये कह सकता हूं हर एक स्टूडेंट का सेम गोल नहीं होता ना। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि बस सर अपन को सिलेक्शन चाहिए, रैंक कोई भी आ जाए। ऐसे भी आप में से कई सारे लोग होंगे कि बस सर सिलेक्शन हो जाए, है ना, आईआईटी नहीं तो एनआईटी भी चलेगी। ठीक है, और कोई भी ब्रांच मिल जाए सर, बस ठप्पा लग जाए एक बार, बस बात खत्म। सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं, और होने भी चाहिए भैया। सबके सपने एक जैसे नहीं होते, सबके गोल एक जैसे नहीं होते, सभी लोग एक सेम लेवल पर नहीं होते। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका ये टारगेट है कि देखिए सर ऐसा है कि मेरे को ना टॉप रैंक चाहिए, मैं यहाँ पे टॉप रैंक की फाइट कर रहा हूं, मुझे टॉप 100, टॉप 500, ये मेरा टारगेट है ना। ऐसे भी आप में से कई सारे होंगे। इवन प्रयास 2.0 बैच में तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 11th और 12th में प्रिपरेशन की होती है, और इवन हो सकता है कि इस बार जेई एडवांस का कट ऑफ भी क्रॉस हो गया हो, लेकिन उनकी एक अच्छी रैंक नहीं आ पाई है, या फिर हम ये कह सकते हैं उनको अपना जो ड्रीम कॉलेज था वो नहीं मिल रहा है, या बहुत अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो जस्ट टेक द चांस, एक साल और मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट इज दैट कि देखिए सभी के सपने एक जैसे नहीं होते, है ना, और सभी की स्थिति एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है ना, 12th के बाद। कुछ लोगों ने 11th और 12th में भी प्रिपरेशन करी थी। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने 9th से ही स्टार्ट करी थी। तो पॉइंट इज दैट कि यार देखो सभी इस समय सेम स्टेट पे नहीं होते। तो मैं किस चीज पे बिलीव करता हूं, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है कि हमेशा पुश योर लिमिट्स, है ना। अगर मैं तुम्हें सिर्फ 10 सवाल होमवर्क दूंगा ना, तो तुम 7 सवाल करने के बाद थक जाओगे। पता है तुम्हें, 7 सवाल करने के बाद ही तुम्हें झाग आने लग जाएगा, तुम्हें लगेगा कि यार बस सर बहुत हो गया, सर क्या है सर 10 सवाल कहां से होंगे। अगर मैं 20 सवाल होमवर्क में दूंगा तो तुम अपने आप को थोड़ा पुश करोगे, हो सकता है इस बार झाग जो है वो 14 या 15 सवाल करने के बाद आए। अगर मैं तुम्हें 30 सवाल दूंगा तो हो सकता है 20 सवाल करने के बाद तुम्हारा झाग आना शुरू हो। इसीलिए मेरा हमेशा मानना यह है कि टारगेट बड़े होने चाहिए, है ना। और देखो ये लॉन्ग मैराथन है, ये क्या है दोस्तों, लॉन्ग मैराथन है ना।
इसमें आप जैसे लाखों लोग दौड़ रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए वो कमी है, क्योंकि आप कितने लोगों से भी आगे निकल जाइए फिर भी कोई ना कोई तो होगा जो आपके आगे होगा। तो मैं तो ये मान करके चलता हूं कि भैया बहुत होमवर्क दो, अथा बोरी भर के होमवर्क दो। देखो भाई साहब, और मैं भी ये चाहता हूं कि तुम भी अपनी लिमिट्स को पुश करो। तुम्हारी जितनी औकात है मेहनत करने की उससे ज्यादा मेहनत करो। ये बीच बीच में ये हेल वीक लाना, ये सब करना, ये सब क्यों कर रहा हूं? ये सब क्या क्या जरूरत क्या है? जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने कौन सा आर्मी की ट्रेनिंग करनी है? ये सब क्यों कर रहा हूं मैं? कभी सोचा आपने इस बारे में कि अब हेल वीक होगा, कमांडोज पुश योर लिमिट्स, ये सब क्यों चल रहा है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हर इंसान को अपना स्टेमिना पता ही नहीं होता है कि वो कितनी मेहनत कर सकता है। अगर तुम कोशिश करोगे तो आप में से कितने सारे लोग हैं जिनको पिछले 2 या 3 महीने में ऐसा लगने लगा होगा कि उनको मेहनत करने की आदत पड़ गई है? ऐसा कितने लोगों को लगता है कि पिछले 2 महीने में कम से कम उन्हें ये तो समझ ही आ गया है कि हाँ भाई मेहनत करनी पड़ती है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ने लगी है। वो पहले 2 घंटे में ही थक जाते थे, आज वो 4-4 घंटे बैठ करके पढ़ लेते हैं। पहले वो 10 सवाल करने के बाद फिजिक्स के एग्जॉस्ट हो जाते थे, 10 सवाल करने में ही उनको लगता था यार दिमाग हैंग हो गया। आज वो वन सिटिंग में 25-25, 30-30 सवाल कर लेते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि पिछले 2 या 3 महीने में उनका स्टेमिना इंक्रीज हुआ है? जरा एक बार वोटिंग करना, एक बार अंगूठा ऊपर करो। ऐसे कितने लोगों को लगता है कि यस, कि सर मेरी जो लिमिट्स है ना उनको मैंने अब क्रॉस करना स्टार्ट किया है। सर अब मैं एक एक दिन में कई बार तो सर 14 से 15-15 घंटे तक मैं पढ़ाई कर लेता हूं। मैं सच आपको बता रहा हूं कि सर 12वीं क्लास तक मैं 5 घंटे भी नहीं पढ़ पाता था, मैं 6 घंटे भी बैठ के नहीं पढ़ पाता था। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं 12-12, 14-14 घंटे भी पढ़ लेता हूं। इसको बोला जाता है कि आपको मेहनत करने की आदत पड़ रही है। और जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान को मेहनत करने की आदत पड़ गई है ना, कोई माई का लाल उसे जीवन में सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता। हमें जेई की प्रिपरेशन इसलिए नहीं करनी है कि हमें कोई टॉप आईआईटी कॉलेज में टॉप ब्रांच चाहिए। हमें जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन इसलिए करनी है क्योंकि इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से लोगों को मेहनत करने की आदत पड़ जाती है। लोग एकदम से पैनिक नहीं होते हैं। हमें इसलिए ये प्रिपरेशन करनी है। और अगर आपको मेहनत करने की आदत पड़ गई है, अगर आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर पा रहे हैं, तो मैं आप सबको बता सकता हूं कि दोस्त, आपको जीवन में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो बातें आज मैं बोल रहा हूं ना, ये हो सकता है आज तुम्हें लग रहा हो कि सर शायद मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इन चीजों का आपको एहसास होगा, पता है कब होगा? आज से लगभग 6 या 7 साल बाद, जब तुम किसी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करोगे और जब तुम वहां पे बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहे होगे, अपने साथ के कलीग्स के कंपैरिजन में तुम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे होगे, है ना, तब तुम्हें ये एहसास होगा कि यार ये सब हम क्यों कर पा रहे हैं। ये देखिए, अबाउट 92% जनता का ये कहना है कि उनका जो लिमिट्स है उन्होंने वो क्रॉस किया। दिस इज अ वंडरफुल, और यही जरूरत है और यही जरूरी है। ठीक है, यही जरूरी है। बहुत अच्छा कर रहे हो आप सभी लोग। देखिए, मैं तो होमवर्क ऐसे ही दूंगा, ठीक है, आपसे जितना हो रहा है आप उतना करिए, है ना। और मैंने कहा ना, देखो यार, सभी के सपने एक जैसे नहीं है, सभी के अलग अलग सपने हैं। ऑनलाइन में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, इंडिया के हर कॉर्नर से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मैं तो नहीं रुकूंगा, ठीक है। तैयारी 100 की होगी, तैयारी पूरे 100 की होगी, मैं पहले ही बता दूं। ये मेरे लाइफ का मेन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि सपने बड़े देखने हैं, क्या पता ऊपर वाला कह दे तथास्तु। मैं बोल रहा हूं तैयारी 100 की होगी। क्या पता, मेरी माँ कहती है कि हमेशा अच्छे शब्द बोलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं जवान पे कब सरस्वती माँ बैठ जाए। तो मेरा ये मानना है कि दोस्तों हमेशा पॉजिटिव सोचो, है ना, क्या जा रहा है। तो मैं तो हमेशा ही बोलूंगा कि तैयारी 100 की होगी, भले नंबर कितने भी आए। 100 की तैयारी करेंगे तो हो सकता है दिन खराब रहा तो 80 आ जाएंगे, थोड़ा दिन अच्छा रहा तो 90 भी आ जाएंगे। तो बेटा अपन तो पूरी तरीके से लगे रहेंगे और ऐसे ही होमवर्क मिलेगा, ऐसे ही होमवर्क मिलेगा। 40 से 50 सवाल रोज कम से कम होमवर्क में मिलेंगे। और दोस्तों, आखिरी तक बिना किसी छुट्टी के ऐसे ही मैदान में टिके रहेंगे। टिक पाओ तो टिको, नहीं टिक पाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये खेल हर किसी के लिए नहीं है। ये खेल हर किसी के लिए नहीं है। मैंने तो डे 1 पे भी आप सभी को कहा था, मैंने डे 1 पे एक बात बोली थी, याद है आपको? परिणाम चाहे जो भी हो पार्थ, परिणाम चाहे जो भी हो पार्थ, प्रयास लाजवाब होने चाहिए, प्रयास लाजवाब होने चाहिए। और इस प्रयास बटालियन से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आखिरी तक अपनी तरफ से पूरी जान झोंक दो। मैं नहीं कहता कि सारा होमवर्क हो जाएगा, पुश करो अपनी लिमिट्स को, जितना कर पा रहे हो करो, ठीक है।
कम से कम एटलीस्ट देखो मिनिमम क्राइटेरिया ये है, मिनिमम क्राइटेरिया मैं आप सभी को बता देता हूं जो कि आपको करना चाहिए, इससे कम तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। क्या? अपने क्लास नोट्स का एक एक क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा कंटेंट है क्लास नोट्स का। क्लास नोट्स में कंटेंट को जिस तरीके से मैप किया गया, क्वेश्चंस की जो सीक्वेंसिंग डिसाइड की गई है, क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन डिसाइड किया गया है, ये मेरे लाइफ के जीवन का बहुत ही प्यारा तजुर्बा है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस का सिलेक्शन, क्वेश्चंस की सीक्वेंसिंग बहुत ही स्मूथ चलती है। तो भैया क्लास नोट सबसे टॉप प्रायोरिटी है। उसके बाद डीपीपीज, आपने देखा होगा कि डीपीपीज में क्वेश्चंस बहुत सिंक होकर के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडम कोई भी डीपीपी में क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन उठ करके हवा में एकदम से तुम्हारी डीपीपी में, जो क्लास में पढ़ाया जाता है बिल्कुल वैसे ही रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको डीपीपीज में मिलते हैं। तो डीपीपी का जो कंटेंट है, डीपीपी में जो क्वेश्चन सिलेक्शन है, डीपीपी में जो सीक्वेंस है, वो पूरा प्रॉपर सिंक होकर के चलता है। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। इसको क्या बोलते हैं लाडले? डिसिप्लिन बोलते हैं, ठीक है। और तीसरी है टॉप पीवाईक्यूज, तीसरा है टॉप पीवाईक्यू। देखो ये तीन चीजें तो करनी ही है, चाहे तुम्हारी कुछ भी स्थिति हो, चाहे तुम्हारा कितना भी झाग आए, रात की नींद खराब करनी पड़े, कर दो, क्योंकि ये मौका जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। मैं बता देता हूं, ये आखिरी साल है आपके जीवन का जिसमें आपको इतने एफर्ट्स मारने पड़ रहे हैं। क्या सर इसके बाद नहीं मारने पड़े? इसके बाद भी मारने पड़ेंगे, लेकिन आप इस एग्जाम के लिए तो नहीं मारेंगे ना। ये मौका तो चला जाएगा ना जीवन से। आप हो सकता है जीवन में आगे जाके किसी और चीज की तैयारी करें, लेकिन ऑफ कोर्स आप जेई जैसे एग्जाम की तो दोबारा तैयारी तो नहीं करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि जेई जैसे एग्जाम के लिए लाडले आखिरी मौका है, पुश योर लिमिट्स, मैं तो ये कहूंगा। तो देखो ये तीन चीजें तो करनी है, तीन चीजों से कम नहीं करना, ठीक है। आपसे मॉड्यूल के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, प्रो के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आप पूरा नहीं कर पा रहे, एक्सेप्टेबल है, लेकिन डीपीपी, क्लास नोट्स और टॉप पीवाईक्यूज का एक एक क्वेश्चन मुझे टिप्स पर चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें किसी भी हद तक मेहनत करनी पड़े। बोलो क्लियर है? क्लियर है जनाब? बताइए बताइए और सुनाइए। क्या सर, सर झाग निकाल दिया आपने तो। अरे लाडले अभी तो कोई बात नहीं है, अभी तो मैकेनिक्स चल रही है। मैकेनिक्स में मजा आ रहा है। देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तुम्हें, जब मैं मैकेनिक्स पढ़ाता हूं ना तो बच्चे कहते हैं सर मजा आ गया, सर क्या शानदार पढ़ाया है ना सर, आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, मतलब मैकेनिक्स के बाद जब हम लोग थर्मल फिजिक्स में एंटर होंगे, लोग कहते हैं यार थर्मल फिजिक्स बोरिंग होती है। आप देखना उसमें भी मेरा एग्रेसिव बीस्ट मोड देखने को मिलेगा। मैकेनिक्स से भी ज्यादा तगड़ा मोड आपको किसमें मिलेगा? थर्मल फिजिक्स में मिलेगा। फिर जब 12th आएगी ना, 12th, तो लोग कहते हैं 12th के टॉपिक्स बोरिंग होते हैं। 12th में देखना लाडले जलवा। फिर आगे चल के जब मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स आएगा ना, उधर देखना, उधर तो तुम्हें अलग ही बीस्ट लेवल देखने को मिलेगा। मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि तुम ये मत सोचना कि शुरू में ये लेवल पीक रहेगा फिर उसके बाद डाउनफॉल आएगा। हम वो नहीं है दोस्त, हमारा जो ग्राफ है ना वो धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। और ये अपन बोलते हैं उसके बाद अटैक करते हैं, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुस करके अटैक करेगा। चलिए शुरू करें फिर। सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं? सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं? सर प्रो बनाने में झाग आ गया, आने दो, झाग आने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये झाग ही तो तुम्हें एक दिन इंडिया के टॉप कॉलेज में पहुंचाएगा। ये जो झाग है यही तो तुम्हें इंडिया के टॉप कॉलेज में पहुंचाएगा।